को धन प्राप्ति के लिए करना है। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी जो पैसा है वो पानी की तरफ बह जाता है, तो ऐसी कौन सी भी धन से जुड़ी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, साथ ही साथ अगर कर्ज से जुड़ी समस्या है, तो भी आपको इस उपाय को कर लेना है। तो आपको इस प्रकार से 5 बूंद दूध ले लेना है, एक दुर्वा ले लेना है और ये प्यारा सा उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको लेना है दूध, ठीक है। तो इस प्रकार से दूध ले लेना। कितना लेना है, देखिए यहाँ पर हमने बताया था 5 बूंद, ठीक। तो यहाँ पर आप चाहो तो आधी कटोरी दूध ले लेना और ये जो दूध लो ये आपको कच्चा लेना है। कच्चा दूध कौन सा, गाय का, ठीक। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी गाय का दूध मिल जाए, ठीक, डेयरी पे मिल जाए तो डेयरी से कहीं से भी आपको गाय का कच्चा दूध ले लेना है। अब इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है स्टील का लोटा। तो आपको स्टील का लोटा लेना है। देखिए अगर आपके घर में स्टील का लोटा नहीं है तो आप कौन सा भी लोटा ले सकते हो, बस आपको तांबे का जो लोटा है वो नहीं लेना है। कौन सा, तांबे का लोटा आपको नहीं लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दुर्वा। तो इस प्रकार से आपको दुर्वा लेनी है। दुर्वा जो घास आती है ना आपके घर के आसपास या मंदिर के आसपास, आपको ये इस प्रकार से दुर्वा मिल जाएगी, ठीक है। आपको इस प्रकार से तो नहीं मिलेगी पर आपने इस प्रकार से जरूर देखी होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं देसी दुर्वा। तो अगर आपको इस प्रकार से देसी दुर्वा भी मिल जाए तो आप इसका उपयोग कर लीजिएगा अपने उपाय में। तो अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो जल का लोटा लिया है उसमें आपको जल भर लेना है, ठीक है, पानी भर लिया। इसके साथ जो दूध लिया है, ठीक, उस दूध की कुछ बूंदे, ठीक है, 5, 7, 10 जितने बूंदे हो पाए आप उस लोटे में डाल दीजिएगा। डाल दिया। इसके बाद आपके पास जो दुर्वा है इस दुर्वा को उठाकर आपको इस लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको इस लोटे को तैयार कर लेना है। तैयार कर लिया। अब इस लोटे को उठाकर आपको चले जाना है अपने घर में, ठीक। अपने घर में जहाँ पर भी लड्डू गोपाल हो, कौन से लड्डू गोपाल हो, विष्णु भगवान की कोई भी मूर्ति हो, श्री हरि का कोई भी रूप हो, विष्णु भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे वो पोस्टर हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको इस लोटे को लेकर चले जाना है, ठीक। या आपके मंदिर में विष्णु भगवान का कोई रूप हो, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आपने विराजमान कर रखा हो तो आपको क्या करना है, आप जो अपने साथ जो जल का लोटा लाए हो जिसमें आपने दूध मिलाया था और दुर्वा मिलाई थी, ठीक, तो उस दुर्वा को उठाना है और उस जल के लोटे में डालना है और उससे छींटा मारना है। कहाँ छींटा मारना है, तो यहाँ पर आप मूर्ति देख रहे हो ना, इनके ऊपर आपको छींटा मारना है। कितनी बार मारना है, 108 बार, ठीक। और प्रत्येक बार दूध और जल का छींटा मारते समय आपको लक्ष्मी माता का स्मरण करना है। किन का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो ओम लक्ष्मी नमः। क्या बोल सकते हो, ओम लक्ष्मी नमः, ठीक, ठीक है। या तो आप 108 बार नाम बोल लीजिए या आप बोल लीजिए ओम लक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, ठीक है। उपाय समझ में आया। आपको इस प्रकार से एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा नहीं लेना है, उसके अलावा कौन सा भी लोटा ले लीजिएगा। फिर इसमें आपको डालना है जल। जल डाल दिया। इसके ऊपर आपको डालना है दूध, ठीक। इस लोटे में दूध डाल दीजिएगा। उसके बाद एक दुर्वा डाल दीजिएगा और उसको उठाकर आपको जाना है आपके घर में जहाँ पर भी श्री हरि का रूप हो, चाहे वो पोस्टर हो, मूर्ति हो, वहाँ पर चले जाना और वहाँ पर जाकर क्या करिएगा कि जिस पात्र में आपने दूध और जल मिलाया था उसमें दुर्वा डाल लीजिएगा। दुर्वा डालने के बाद उससे तो उस जल का छिड़काव करना है विष्णु भगवान के ऊपर, ठीक है। और छिड़काव करते समय आपको 108 बार लक्ष्मी माता का स्मरण कर लेना है। बस इतना सा उपाय है, ठीक। अब इस उपाय को कब करना है, देखिए इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार या किसी भी शुक्रवार वाले दिन कर सकते हो। तो गुरु जी ने कहा है कि अगर इस उपाय को कर लेते हो तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आती है वो खत्म हो जाती है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय आपको क्यों करना है, अगर आपका कोई ऐसा, अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय आपको क्यों करना है, इस उपाय को आपको करना है तब जब आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, ठीक, कोई पैसा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय आपको इसलिए करना है ताकि आपके घर में, अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय क्यों करना है, अगर आपको कोई पैसा नहीं लौटा रहे, ठीक है, आपने किसी की इमरजेंसी में उसको पैसा दिया है, ठीक है, वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जितना भी पैसा आपने उनको दिया है, अब वो पैसा नहीं लौटा रहे, मतलब वो पैसा लेकर भाग गया है या पैसे देने की कोई उसकी इच्छा ही नहीं है और आप चाहते हो कि वो पैसा दे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो आपका जैसा भी अटका हुआ पैसा है ना वो आने लगेगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है पीपल का पत्ता। काय का पत्ता, पीपल का पत्ता। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है, ठीक है, वहाँ से आपको इस प्रकार से एक पीपल का पत्ता ले लेना है। और ये जो पीपल का पत्ता आप लो ये कहीं से भी कटा पीटा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए कितना सुंदर सा
पत्ता है, इसी प्रकार से आपको एक पत्ता ले लेना, इसी प्रकार से पत्ता ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सिंदूर। ठीक, ये वो इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सिंदूर। तो इस प्रकार से आपको सिंदूर लेना है। ठीक, जो माता बहनें सिंदूर लगाती है ना अपने माथे में, वही वाला सिंदूर आपको लेना है। कितना लेना है? मात्र एक चुटकी। कितना? एक चुटकी सिंदूर ले लीजिएगा। सिंदूर ले लिया, अब क्या करिएगा, इस सिंदूर को उठाकर आपको किसी पात्र में डाल देना है। पात्र में डालकर उसके ऊपर जल डाल देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको सिंदूर का लेपन तैयार कर लेना है, पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार कर लिया, इसके बाद क्या करिएगा, जो भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, आपने उसको पैसा दिया है पर वो पैसा लौटाने के पर उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है पैसा लौटाने की, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। किस पर? पीपल के पत्ते पर। तो उस व्यक्ति का आपको पीपल के पत्ते के ऊपर नाम लिखना है, जो भी नाम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ राम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं राहुल। ठीक, अगर राहुल नाम का कोई व्यक्ति है तो राहुल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं राहुल। ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा अगर राहुल है तो। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं राहुल। तो आपको उस सिंदूर से राहुल, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं राहुल, तो आपको उस सिंदूर को गीला करना है और उसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते ऊपर नाम लिखना है। जो भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, खाकर बैठा है या भाग गया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति तो इस प्रकार से नाम लिख देना। नाम लिख दिया, इसके बाद इसको लेकर जाना है आपको किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास में। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी नदी है, ठीक है, तो आपके घर के आसपास तो माँ चौधरी, इसके बाद आपके घर के आसपास जहाँ पर भी नदी है, ठीक है, बहता हुआ पानी होना चाहिए, तो वहाँ पर उस पीपल के पत्ते को ले जाना है और इस पीपल के पत्ते पर हमने लिखा है नाम। ठीक है, उस व्यक्ति का जो पैसा नहीं लौटा रहा है, यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, उस नदी में उस पत्ते को डाल देना है। तो वो जो पत्ता है वो बहता हुआ इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जी ये और नदी में पत्ता डालते समय, और नदी में पीपल का पत्ता डालते समय आपको एक नाम लेना है। नाम है रतिमान। किसका? रतिमान। हनुमान जी का जो छोटा भाई है रतिमान, उनका नाम लेकर आपको ये पीपल का पत्ता नदी में डालना है। बस गुरुजी ने कहा है कि मात्र 15 दिन लगेंगे आपको जो अटका हुआ पैसा है, जो पैसा नहीं लौटा रहे, तो गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय करने के बाद मात्र 15 दिन में जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है या पैसा अटक रहा है, वो घर आकर उस पैसे को दे जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण है ये रतिमान का नाम, तो इतना प्रभावशाली है रतिमान का नाम। तो कर देखिएगा किसी भी दिन, तो कर देखिएगा आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब इस उपाय को कब करना है? देखिए, विशेष तिथि पर इस उपाय को आप कर सकते हो, जैसे कि अमावस्या आ गई, प्रदोष आ गया, शिवरात्रि आ गई, तो इन उपाय को आप कर दिए, तो इस दिन आप इस उपाय को करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा।